हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर निकला गया है जूनियर असिस्टेंट की, जो कि आपकी है ग्रेजुएट लेवल पे। ये आप फिलअप कर सकते हैं, जिसमें टाइपिंग स्पीड भी मांग रहे हैं 40 वर्ड पर मिनट। तो इसी को हम फिलअप करेंगे, बट उससे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इस फॉर्म के भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है, अदरवाइज सर्वर लो हो जाता है, जिसके कारण आप फिलअप नहीं कर पाओगे। और फीस स्ट्रक्चर आपका देखिए इस प्रकार से बता रखा है कैटेगरी वाइज। और नीचे देखेंगे तो एज लिमिट भी बता रखी है, मैक्सिमम 30, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके आप देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए GIC ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पे आके उस वाले फॉर्म को अप्लाई करना है, बट अप्लाई करने से पहले आपको ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एप्लीकेशन नेम आ जाता है, अप्लाई नाउ। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे। तो उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, सही से भरना, गलत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बता रखा है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका डायमेंशन साइज़ कितना होना चाहिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्लिक करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है जो कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर फोटो आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ भी बता रखा है, 50 से 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। और आपका जो हेड है और शोल्डर है वो विजिबल होनी चाहिए, दोनों शोल्डर आपके फोटोग्राफ में आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फोटोग्राफ का। अब इसके बाद हम सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं वाइट पेपर पे, ब्लैक या ब्लू पेन से, किसी भी एक पेन से। और सिग्नेचर आपको एक बॉक्स के अंदर लिखने हैं। तो बात करते हैं कि सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो साइज़ देखिए 20 से 100 KB के अंदर अंदर सिग्नेचर के साइज़ होने चाहिए। और फॉर्मेट आपका JPG या JPEG होना चाहिए। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ को कैसे रिसाइज किया जाएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो उसे जाके देख लेना। तो चलिए अब नीचे आते हैं और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आते हैं स्टेप वाइज। तो आपको नीचे आ जाना है और आपको ये देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी पोस्ट चुननी है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हमें जूनियर असिस्टेंट चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आ जाने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। अगर है तो लास्ट नेम ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका फादर नेम क्या है। उसके बाद आता है आपकी मदर नेम क्या है। ये आपको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देनी है पूरी। उसके बाद आता है कि आपकी कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है आपका जेंडर, वो चूज़ कैटेगरी से है तो चूज़ कर लेना, अदरवाइज खाली छोड़ देना इसको। उसके बाद आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, नो कर देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन नो कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको अपना जो प्रीफरेंस है सेंटर जहाँ पे आपका एग्जाम होगा वो चूज़ करना है। तीनों सेंटर आपके अलग अलग होने चाहिए। तो तीनों सेंटर हमने अलग अलग चूज़ कर लिए हैं। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद आप देखिए आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, आपका ब्लॉक, आपका हाउस नंबर, आपका एरिया, किस एरिया में रहते हैं। उसके बाद आता है कि कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं आप, वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद एरिया का पिन कोड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिस पे OTP आएगा। उसके बाद आपको OTP फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना जो email ID है वो फिलअप करना पड़ेगा। email ID फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी टाइप चूज़ करना पड़ेगा, जो आप अपने एग्जाम सेंटर में ले जाओगे। आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। आधार, पैन कार्ड, आधार चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आपको नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा ये वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको देखिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फाइनली। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको ये वाली सारी डिटेलें फिलअप करनी है। उसी के बाद आपका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगा। तो अभी आपकी देखिए पर्सनल डिटेल शो करती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी। तो नीचे आते हैं और प्रोसीड टू स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आगे देखिए आप क्वालिफिकेशन की डिटेल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ी है, जिसमें से आया था आपका सबसे पहले कि किस राज्य से की गई थी। उसके बाद आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। उसके बाद आता है कि कौन से साल में पास की गई थी। उसके बाद आता है कि आपका बोर्ड कौन से बोर्ड से की गई थी। उसके बाद आता है कि 10वीं में आपके टोटल जो मार्क्स है वो कितने थे।
उसके बाद आता है कि आपके टोटल में से कितने आपने मार्क्स है वो प्राप्त किए गए थे, और उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है कि कितनी परसेंट आपकी 10वीं में आई थी। और इसी तरह से आपको 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप कर देनी है। ठीक है, सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस आता है, जिसको आपको खाली छोड़ देना है, ये ज़रूरत नहीं है इसको बनने की। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल फिलअप कर दी है, तो स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जो कि होता है आपका फ़ोटो अपलोड का और सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखिए फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन नीचे, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि नीचे सिग्नेचर के भी इंस्ट्रक्शन दिखा रखे हैं। तो चलिए दोनों को अपलोड करते हैं। तो फ़ोटो अपलोड कर दी है और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। तो और नीचे आते हैं फिर अब, और यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आता है आपका एज प्रूफ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है एज प्रूफ का। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, क्या है, आधार कार्ड आपने चूज़ करा था, आपको उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है। उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं की मार्कशीट, वो अपलोड करनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री मार्कशीट, डिप्लोमा, जो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड टू स्टेप 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए हैं, और इनमें डॉक्यूमेंट्स का कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको 2 MB से नीचे सारे साइज़ होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, उसमें आपको अपलोड कर देना है। अब इसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको आपकी डिटेल शो कर जाती है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका अमाउंट दिख जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका जो फाइनल एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपके मोबाइल नंबर और मेल पे मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन का, और इस तरह से आपकी जो सारी डिटेल है फिल हो जाएगी। और यहाँ पे आपका देखिए प्रिंट करके आप अपनी डिटेल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसको आपको संभाल के रख लेना है एग्जाम के टाइम। ये आपको हेल्प करेगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, और साथ ही साथ फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगा। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।